A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। शिक्षक भर्ती 2022 फेज़ 2 यानी जिसको हम कह रहे हैं दूसरा टप्पा, सेकंड स्टेप। आप सब लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि सेकंड फेज़ के लिए कितनी कोशिशें की गई, उसके बाद सेकंड फेज़ होने जा रहा है और अभी लास्ट की तमाम चीज़ें आप तक पहुंची ही होगी कि किस तरह से तमाम सेकंड फेज़ की एक्टिविटीज़ जारी हैं। वैकेंसी अपलोड करने के लिए डेट बढ़कर 15 मार्च तक कर दी गई है और वो इसलिए की गई है कि 28 फरवरी तक वैकेंसी उतनी अपलोड नहीं हो पाई थी जितनी होना चाहिए और उसका एक रीज़न भी था जो कि लास्ट टाइम आयुक्त ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें बताया गया था कि जितनी वैकेंसी होना चाहिए अपलोड उतनी नहीं हुई है, प्लस पेशा क्षेत्र का कुछ मसला था। फिर सवाल ये है कि अभी क्या कंडीशन है वैकेंसी अपलोड की। ख़ास तौर से ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि वैकेंसी जो पवित्र पोर्टल पर अपलोड हो रही है उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तमाम सोर्सेज से पता लगाने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के ज़रिए कोई पैनिक हो या कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लेकिन जो हमने इतनी मेहनत सेकंड फेज़ के लिए की है, इतनी जी जान लगाकर सेकंड फेज़ को करवाने की कोशिश की गई है और इसके लिए हर एक ने, मैं नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी एक ख़ास शख्स का, किसी एक पर्सन का इसमें पूरा हाथ साथ, बल्कि हर एक ने मैंने खुद देखा है, किसी ने खुद अपनी चल फिर कर मेहनत की है, विज़िट की है अलग अलग जगह पर, आंदोलन में शरीक हुए हैं। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए हेल्प की है, कुछ लोगों ने कम से कम दुआ, प्रेयर, प्रार्थना यहाँ तक की है। और इस शिक्षक भर्ती के अंदर सबका बराबर हाथ है, इसीलिए किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आपने कोशिश की है और आपने कोशिश नहीं की है। बस हर एक का मकसद ये है कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए। तुषार देशमुख सर, विजय यादव सर, है ना, परमानंद खराटे सर और ख़ास अब्दुल गनी सर, इन्होंने सब ने मिलकर वॉर लेवल पर काम किया है। इसके साथ हमारी महिला टीम भी है, मुझे ज़्यादा लोगों के नाम पता नहीं है तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम लेने से रह जाऊँ। कोर टीम, ख़ास तौर से कोर टीम, इन्होंने मिलकर बहुत मदद की है और वैकेंसी अपलोड करने के लिए दिन रात एक किए हैं। आपने बार लाइव सेशन देखे हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जी जान से की गई है। तो अब सेकंड फेज़ होने जा रहा है, मुद्दतवार यानी डेट बढ़कर मिली है वैकेंसी अपलोड करने के लिए। वैकेंसी कहाँ की अपलोड हो रही है? तो वैकेंसी ख़ास तौर से ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट संस्था, स्कूल तो नहीं बोल सकेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो स्कूलें चलाती हैं, उनकी वैकेंसी अपलोड हो रही है। लेकिन हमको इस वीडियो के ज़रिए पता ये करना है कि वैकेंसी कितनी अपलोड हो रही है। तो अभी तक अगर हम देखें और इसका अंदाज़ लगाएं तो वैकेंसी जितनी अपलोड होना चाहिए था, मतलब कि जितनी हमको उम्मीद थी, जैसा कि कोर टीम का, तुषार सर का, इनका एक ख्वाब था कि कम से कम ऑल मीडियम मिलाकर 15,000 वैकेंसी आना चाहिए। उसके लिए दिन रात कोशिश की जा रही थी, पाठ पुरावा किया जा रहा था, फॉलोअप लिया जा रहा था, ईमेल मुहिम चलाई जा रही थी, ट्विटर ट्रेंड चलाए जा रहे थे, खासदार, आमदार वगैरह इन लोगों से मिलकर लेटर निकलवाए जा रहे थे, सारी कोशिशें की जा रही थी। फिर वैकेंसी कितनी अपलोड हुई, जैसा कि थंबनेल पर भी मैंने लगाया है कि वैकेंसी कितनी अपलोड होने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमको और उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम बताना, बल्कि उसका सॉल्यूशन भी बताना ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि कोई आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताए, ख़तरा है, डेंजर है, गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, नहीं। जब भी आप लोगों के सामने आए तो प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए। लिहाजा इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उतनी वैकेंसी अपलोड नहीं हुई है जितनी पवित्र पोर्टल पर वैकेंसी अपलोड होना चाहिए। 15 मार्च तक के का वक्त अभी भी बाकी है, 5-7 दिन अभी भी बाकी हैं, वैकेंसी अपलोड और भी हो सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चूक कहाँ हो रही है, क्यों वैकेंसी अपलोड नहीं हो रही है, कहाँ वैकेंसी रोक ली गई है।
तो इसका सीधा सीधा दो टोक जवाब ये है कि हमारे जो अभियोग्यता धारक हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपने तौर पर हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों का रोस्टर क्लियर भी है। रोस्टर क्लियर है, उसमें एससीबीसी आरक्षण को ऐड किया गया है, वो एक कॉलम डाला गया है जैसा कि आप जानते हैं। और उसके बाद जब उसको मावक ऑफिस ले जाया जा रहा है तो वहाँ पर से दिक्कत पेश आ रही है। मावक के पास से उसको मंजूरी मिलने में बहुत प्रॉब्लम है। और कुछ मावक ऑफिसेस की रिपोर्ट ये है, रीजनल जो कमिश्नर है उनकी रिपोर्ट ये है कि हमारे पास लोग आ ही नहीं रहे। और इसमें जो मायूसी दिखा रहे हैं या बहुत लापरवाही दिखा रहे हैं वो जेडपी, नपा और मनपा के। पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ है कि वो लोग अपलोड जगह कर ही नहीं रहे हैं, या बार बार जब उनसे फॉलोअप ले रहे हैं हम लोग तो वो आंसर कुछ सही नहीं दे पा रहे हमको। देखिए, कोई भी सरकारी यंत्रणा में काम होता है अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के, तो सीनियर्स के ऑर्डर के ऊपर या वरिष्ठ ऑफिसेस से जैसे निर्देश मिलते हैं वैसा काम होता है। अब आयुक्त ऑफिस से और वरिष्ठ लेवल से तो हमारे सामने वीसीज ली जा रही हैं, लेटर्स निकाले जा रहे हैं, डेली न्यूज़ है हमको, लेकिन फिर ये वैकेंसी अपलोड क्यों नहीं हो रही है? तो ये वैकेंसी अपलोड इसलिए नहीं हो रही है कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और उसकी डेट जो मिलती है, फ़र्ज़ करो कि किसी ने रोस्टर चेक करने के लिए मावक ऑफिस ले गया है, वैकेंसी चेक करने के लिए ले गया है, इस मंडे को 1 तारीख को अगर वो चेक करने के लिए गए हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन बाद की डेट मिलती है, बल्कि पूरा पूरा 1 हफ्ता 10 दिन बाद की डेट मिलती है। और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई जा रही है जेडपी, नपा, मनपा। नपा और मनपा की तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि वैकेंसी जितनी अपलोड होना चाहिए था उतनी अपलोड अभी तक भी नहीं हो पाई है। मेरी अपनी ज़ाती मालूमात के मुताबिक अभी तक 7,000 ऑल मीडियम मिलाकर 7,000 वैकेंसी भी अपलोड नहीं हुई है। मीडियम का तो छोड़ ही दो, कास्ट का तो छोड़ ही दो, सब मिलाकर। और इसमें भी ज़्यादा तादाद जो है वो खासगी संस्थाओं की है, जो प्राइवेट हैं, मराठी मीडियम की स्कूलें, कुछ उर्दू मीडियम की भी ऐड आई थी, हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इस तरीके से जो जगह मेन पोर्टल पर भी अपलोड हुई है 19,000 स्थापनाओं ने, सॉरी 1900 स्थापनाओं ने, यानी 1,900 स्थापनाओं ने जो जगह अपलोड की है वो 5-7 हज़ार भी नहीं है, 7,000 को भी नहीं पहुंचा है वो। और हम लोग तो सोच रहे थे कि 15,000 वैकेंसी आएंगी। खैर, ये सारे थे प्रॉब्लम। हम लोग बार बार मावक ऑफिस जा रहे हैं, बार बार पाठ पुरावा कर रहे हैं। मुझे खुद रोज़ाना नियर अबाउट कम से कम 5 फ़ोन ज़रूर आते हैं। और बच्चे फ़ोन, या बच्चे तो नहीं कहेंगे, एस्पिरेंट्स जो हैं या अभियोग्यता धारक जो है फ़ोन करते हैं ऑफिस के बाहर से, ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका के ऑफिस के बाहर से कॉल करते हैं, सर हम यहाँ आए हैं, यहाँ रोस्टर क्लियर नहीं है, सर वो चेक करवाने ही नहीं गए, यहाँ के बाबू छुट्टी पर हैं। और इधर डेट हमारे हाथ से निकलती जा रही है। एक्सपर्ट लोग अभी बता रहे हैं कि 15 मार्च के बाद डेट बढ़ना बहुत मुश्किल है। 15 मार्च के बाद मुद्दत वार मिलना बहुत मुश्किल है। मिल जाए तो गनीमत है, मिल जाए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मिल जाए तो थैंक गॉड कहना पड़ेगा हमको। क्योंकि अभी और मेरे मुताबिक और अभी 15 दिन लगते हैं, 31 मार्च तक की डेट बढ़ना चाहिए। और अलग अलग संगठनाएं इसके लिए अपने अपने लेटर्स भी दे रही हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि कुछ मफाद परस्त या कुछ निगेटिव लोग इस तरह के निवेदन भी दे रहे हैं कि अब डेट ना बढ़ाई जाए। अगर डेट नहीं बढ़ी तो जितनी वैकेंसी चाहिए उतनी वैकेंसी नहीं आएंगी और कट ऑफ हिलने वाला भी नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर इतनी कम वैकेंसी पर सेकंड फेज होता है तो वही बच्चे रिपीट होंगे, नीचे के बच्चे ऊपर जाने वाले हैं। आपको मालूम है रूल क्या है? तो 1 से 5 वाले 6 से 8 पर जाने वाले अंशतः अनुदानित जो लोग हैं मराठी मीडियम के, उनको वापस उसी कैटेगरी में यानी 1 से 5 पर ही वैकेंसी मिल जाएगी। हालांकि लास्ट वीडियो में क्लियर किया गया था कि वो बहुत कम लोग हैं और आपको पता भी है कि वो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं। लेकिन बदले तो हम लोग क्या करेंगे, आगे का कुछ हम बता नहीं सकते। डबल उनको उसी कैटेगरी में चांस है, तो फिर सेकंड फेज के लिए जो लोग वेटिंग में है उनका क्या होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग तो जी जान से कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट। देखिए 70% 80% बच्चे कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को इल्ज़ाम धरना बिल्कुल गलत है। रोज़ाना अलग अलग ग्रुप्स पर 4-5 फ़ोटो आते हैं, रोज़ाना कॉल आते हैं कि सर हम आज फला जगह गए थे, हमने फॉलोअप लिए। लेकिन हो ये रहा है कि लापरवाही दिखाई जा रही है शासन की तरफ से। आयुक्त ऑफिस तो बहुत पॉजिटिव है, आयुक्त साहब तो बहुत पॉजिटिव है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे हैं, वो हमारी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन नीचे के लेवल के जो लोग हैं, पता नहीं उनको काम करने नहीं आ रहा या वो कर रहे नहीं।
बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ये तो सारे हो गए प्रॉब्लम। अभी मैं आपको जिस ख़ास मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है बारहा। और ये सॉल्यूशन खुद मैंने नहीं निकाला है, जो इस शिक्षक भर्ती की लाइन में कई दिनों से काम कर रहे हैं उनसे कंटिन्यू फ़ोन कॉल पर बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब वैकेंसी अगर बचे हुए 4-5 दिन में बढ़ाना है तो 3 स्टेप में काम करना होगा। देखिए 3 नुकाती प्रोग्राम इसको समझिए, 3 पॉइंट समझिए इसको, या जो भी समझना है आपको। 3 नुक्तों के तहत हमको, 3 प्लानिंग के तहत हमको, 3 एक्टिविटी के तहत हमको वैकेंसी बढ़ाना है। नंबर 1 क्या है हमारा? हमको नगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका में जाना है। जहाँ भी आपके करीब हो, आपके नज़दीक हो, वहाँ ज़रूर जाइए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। मैं नहीं कहता कि हर एक का जाना ज़रूरी है, हमारे दिलों का हाल ऊपर वाला जानता है, हम जा सकते कि नहीं जा सकते, जाइए वहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद में बहुत विनम्रता से, काइंडनेस के साथ वहाँ के जो बाबू हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको समझाइए, उनको निवेदन दीजिए। अगर आप 10 बार चले गए हैं तो 11वां बार चले जाइए, क्योंकि सोचिए ये लास्ट चांस है। जॉब अगर इस बार नहीं मिली, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या होगा? थर्ड ट्रेड कब है, क्या है, वो सब बात की बात है। ज़िंदगी भर का चांस हमारे हाथ से जा सकता है, अल्लाह ना करे। लिहाजा एक मर्तबा और कोशिश, मैं जानता हूँ रमज़ान का महीना है, फिर भी रमज़ान के महीने में ही हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े काम कर सकते हैं, नमाज़ें बढ़ जाती है, इबादत बढ़ जाती है, एक्टिव हम ज़्यादा हो जाते हैं। तारीख का मुताल्ला कीजिए, रमज़ान में ही बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। इस वीडियो में अगर उस बात को कहने जाऊँगा मैं तो बहुत बात आगे निकल जाएंगी। लिहाजा मेरी बात सुनिए आप, और ये मेरी भी बात नहीं है, अगर आप मुनासिब समझे तो ठीक है, वरना शिक्षक भर्ती में एक और प्रॉब्लम है कि कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। लिहाजा मैं कहूँगा अगर आपकी मर्ज़ी हो, ये डिस्क्लेमर है इसका कि अगर इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं, अगर आपकी मर्ज़ी हो, आप उसको सही समझते हैं तो कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि अपने अपनी स्थापना में जाइए, ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जाइए। वहाँ से पॉजिटिव आंसर मिलता है तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए। जैसे कहीं से आंसर मिला है, हम कर रहे हैं अपलोड, हम भेजा है चेक करने के लिए, हो जाएगी अपलोड, ठीक है। और वहाँ जाकर किसी ख़ास किस्म का दबाव नहीं डालना, ये बात याद रखिए। उससे अधिकारी लोग परेशान हो जा रहे हैं। 1-2 जगह मेरी बात हुई तो बेवकूफ़ों जैसा हमारे बच्चे मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है फला कास्ट की वैकेंसी ज़्यादा डालिए, कोई कह रहा है 6 से 8, 1 से 5 की बहुत आती है, 6 से 8 की डालिए, कोई कह रहा है फला सब्जेक्ट की ज़्यादा डालिए। अरे भाई, जब रोस्टर अपलोड होता है, जब वैकेंसी अपलोड होती है, तो उस स्थापना में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी जगह होती है, वो माध्यम के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपलोड की जाती है। ये बेवकूफ़ाना बात है कि हमारे सब्जेक्ट की कीजिए, हमारे इसकी कीजिए, हमारा ऐसा कीजिए। ये बेवकूफ़ाना बात है। इससे ऑफिसर लोग ये फ़ोन पर बोल रहे हैं कि ये लोग गलत डिमांड कर रहे हैं, जबकि हमारी 80% डिमांड सही है, जगह अपलोड कीजिए कीजिए। लेकिन जैसे ही हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि XYZ सब्जेक्ट की जगह अपलोड ज़्यादा कीजिए, 1 से 5 की जगह अपलोड ज़्यादा कीजिए, 6 से 8 की कीजिए, तो वो परेशान हो जा रहे हैं। उनके हाथ में नहीं है वो चीज़। जितनी वैकेंसी उनके पास रिक्त होगी वो वही अपलोड करेंगे ना, उससे ज़्यादा तो अपलोड नहीं करने वाले वो लोग। तो वहाँ जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनका नंबर रखिए, उनसे फॉलोअप लेते रहिए। दूसरी स्थिति आती है कि अगर वो मना कर देते हैं, दूसरी सूरत हमारे पास ये आएंगी कि वो कहेंगे नहीं, हमारा क्लियर नहीं हुआ, अभी तक हम गए नहीं, अभी तक हमारे पास काम करने वाला कोई नहीं है, मावक ऑफिस से इसका प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी कहते हैं आपको। ऐसी सूरत में उन मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिससे भी आपकी बात हो रही है, उनका नाम, नंबर मिल सकता है तो नंबर ले लीजिए। फिर आप जाइए उस शहर के, उस गांव के, आपके पहचान के या ना भी पहचान हो, पॉलिटिकल लीडर के पास या कोई सोशल वर्कर के पास जाइए, उनको पूरी परिस्थिति समझाइए और उनके ज़रिए फ़ोन करवाइए कि देखिए ये XYZ गांव है, यहाँ पर वैकेंसी अपलोड नहीं की जा रही है, हमको टाल मटोल किया जा रहा है, हम 7-8 मरतबा जा चुके हैं या 1-2 मरतबा जा चुके हैं, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो ये दूसरा स्टेप हो गया उसका। और तीसरा स्टेप है आपका ईमेल करना। जिस भी स्थापना में आप जा रहे, वो लोग अगर निगेटिव में आंसर दे रहे तो आप उसका ईमेल आयुक्त ऑफिस को कीजिए कि हम यहाँ आए थे, विजिट लिए, पाठ पुरावा किए, फॉलोअप लिए, ये लोग वैकेंसी अपलोड करने के लिए पॉजिटिव नहीं है, डू समथिंग, कुछ कीजिए। बस ये हम लोग कर सकते हैं और यही हमको करना चाहिए। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि आपसी इंतशार का शिकार मत बनिए। एक दूसरे की, हर अभियोग्यता धारक ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर तरीके से कोई ना कोई एक्टिव है,
मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ को सहूलत ज़्यादा है, वो चल फिर कर मेहनत कर सकते हैं, कुछ को सहूलत ज़्यादा है, वो एक्टिव है, उनकी पहचान है, लेकिन कुछ दुआ तो कर रहे हैं। तो हर वो शख्स जो फेज़ 2 के अंदर अपनी मेहनत कर रहा है, दुआ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसका एहसान है इस पर। तो किसी को छोटा मत जानिए। देखिए, काम करने का तरीका ये होता है, अपने हिस्से का काम कीजिए, दूसरे पर ब्लेम मत कीजिए, तुम क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जहाँ पैदा होता है, वहीं से प्रॉब्लम खत्म होती है। मेरा काम मैंने कर लिया है, और किसी एस्पिरेंट को किसी से पूछने का भी अधिकार नहीं है कि तुमने क्या किया। जैसे ही ये सवाल खड़ा होता है, वहीं पर प्रॉब्लम होती है। मुख्तलिफ ग्रुपों में अलग अलग चीज़ें देखने को आ रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां, तो ये मत कीजिए प्लीज़। हमको एकजुट होकर काम करना है, हमको एक साथ मिलकर काम करना है, यूनिटी में काम करना है, लीडरशिप को फॉलो करना है, कोर टीम से कनेक्टेड रहिए, या जिस किसी को भी आप मानते हैं कि ये हमारे लिए सही गाइड कर सकता है, उनसे उनसे कनेक्ट रहिए आप। अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, जो आपको प्लान बताया गया है, उस प्लान के तहत काम कीजिए। अब कुछ सवाल हैं कि डेट बढ़ सकती है क्या, तो बहुत कम चांसेस हैं डेट बढ़ने के, बहुत कम होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सेकंड फेज़ कब तक कंप्लीट होगा, तो सेकंड फेज़ जून, जुलाई, अगस्त तक जा सकता है। आखिरी ज्वाइनिंग अगस्त तक होगी मेरे हिसाब से, ये मेरी नॉलेज है। पहली लिस्ट जून में लग जाएगी, जून में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और साथ ही मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया है। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन वैकेंसी उतनी नहीं दिखाई दे रही अभी, जितनी हमको उम्मीद है, जितनी हमको अपेक्षा है, जितना हमने सोचा था। अब आखिर में कहूँगा कि सब चीज़ें भुलाकर, वाद विवाद भुलाकर, जिससे जो बन पड़ता है, देखिए हमको नहीं मालूम कि कौन कितना एक्सपर्ट है, किसकी कितनी अच्छा काम करने का तरीका है। बहुत सारे लोग खुलकर अभी तक सामने नहीं आए, लिहाजा हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, हर किसी को कहिए कि भाई आप अपने हिस्से का काम कीजिए। शिकवे जुल्मते शब मनाने से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का एक चिराग जलाते जाते, है ना। रात अंधेरी है, अब तो रास्ता ही नहीं दिखेगा, इसका रोना रोने से बेहतर ये है कि अपने हिस्से का जो एक चिराग, एक दिया आपको जलाना है, वो जला दीजिए और दुआ कीजिए। आखिर में मेहनत और दुआ दो तरीके से काम होता है। अपने हिस्से का काम कीजिए, और दूसरा कि उसको फिर मेहनत कीजिए और दुआ कीजिए। ठीक है, तो अभी तक की डिटेल इतनी ही थी। इससे पहले वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो जब जब ज़रूरत रहेगी वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा, ऑथेंटिक मालूमात दी जाएंगी। और देखिए, आखिर में यही कहूँगा, मैं जो मालूमात देता हूँ अपने तौर पर, जो मुझे मालूमात मिलती है सोर्सेज से, उसके तहत देता हूँ। आपको मानना है तो ठीक है, मानिए, नहीं मानना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो एक्टिविटी आपको बताई जाती है, अगर आपको बेहतर लगे तो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे सामने आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।